नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत ज़्यादा रायता फैल गया, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं यहाँ मुंबई में आया हुआ हूँ, बहुत सारी व्यस्तताएं, इस बीच में बात आपसे नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए इस पर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जो अभी एक नया कानून आ गया है, ये जो नया नियम आ गया यूजीसी वाला, इसके कारण बहुत सारा बवाल है। तो इस बवाल को क्लियर करना जरूरी है, इसकी सच्चाई जाननी जरूरी है। तो हो क्या रहा है बेसिकली? हो ये रहा है कि जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के डेडिकेटेड वोटर थे, जो वोकल वोटर थे, जो हिंदुस्तान में लोगों की राय बदलते हैं, जो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह पे लगे रहते हैं, कुमार विश्वास जैसे लोगों या बहुत सारे ऋचा अनिरुद्ध जैसे लोग, वो लगातार एक काम कर रहे हैं। हमारे साथ तो ये हो गया, दलितों के साथ तो ये हो गया, सवर्णों के साथ तो ये हो गया। एक रात में कैसे जागे, ये बड़ा सवाल है। तो इसमें जागने के पीछे क्या मोटिव है, इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए आपको कानून जानना जरूरी है कि वो कानून क्या है। कानून में क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। यानी आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर आपके साथ में कोई जातीय उत्पीड़न होता है तो आप जाओ उस सेंटर पर जाकर शिकायत कर दो। यानी आप जब शिकायत करोगे तो वहां पर उसका निस्तारण होगा, और इसके साथ साथ वो जागरूकता का काम भी करेंगे, बच्चों को भी बताएंगे भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक चीज तो ये है। और ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होंगे, इसका आगे जाके एक इक्वलिटी कमेटी होगी, और इक्वलिटी कमेटी जो है वो निगरानी करेगी और रिपोर्टिंग करेगी, और यूजीसी में ये जाएगी। और 24/7 एक हेडलाइन होगी, वो एक हेल्पलाइन होगी कि आप आधी रात को भी कुछ हो रहा है तो फोन कर सको। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इस तरह के उत्पीड़न रात में होते हैं। और इक्विटी स्क्वाड होगा, अगर जरूरी हुआ तो अचानक से आपके पास में एक स्क्वाड पहुंच जाएगा और आपको सहायता पहुंचाएगा, और ये रिपोर्ट जो है वो यूजीसी के पास जाएगी। और जो इन सारी चीजों को नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, और हो सकता है यूजीसी की मान्यता रद्द हो जाए, या फिर उनके कुछ डिग्री प्रोग्राम पर रोक लग जाए। तो जब ये व्यवस्था बन रही है तो आपके दिमाग में ये क्यों आ रहा है कि एक नया कानून बन गया है? ये कोई भी व्यवस्था कोई नया कानून नहीं है। ये जो पहले से कानून है हमारे यहाँ उत्पीड़न को लेकर, उन्हीं कानूनों के तहत काम करेगी। तो जो काम पहले दरोगा करता था, थानेदार करता था, थाने में होता था, वो काम अब यूनिवर्सिटी में होगा, प्राइमरी लेवल पे। वहां तो होगा ही होगा, वहां से नहीं हटा है। तो आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि जब भी कोई मामला उठेगा तुरंत दोनों पक्ष सक्रिय हो जाएंगे, बड़े लेवल पे रिकंसाइलेशन शुरू हो जाएगा। जो कमेटी में लोग हैं वो भी समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे, जो आपके हेल्प सेंटर हैं वो भी समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि 2-3 लेयर आ गई हैं इस पूरे मामले में कि जब तक आपके अंदर बहुत संकल्प शक्ति ना होगी, ना मुझे तो सजा दिलानी है, तब तक आपका जोश गुस्सा सब ठंडा हो जाएगा। गले मिलो यार दोनों भाइयों, चलो कोई बात नहीं, अब यार माफ कर दो, चलो छोड़ो, खत्म करो, ये सब होगा। तो ये किसके फायदे में है? ये उन सवर्णों के फायदे में जिनको तब पता चलता था पूरा कांड होने के बाद, जब थाने में एफआईआर हो जाती थी। क्योंकि SC/ST एक्ट में और किसी भी मामले में एफआईआर होने में बहुत बड़ी मुसीबत होती थी। उस कानून पे हम जाएंगे नहीं, वो कानून आज भी है, लेकिन उस कानून में मामला जाने से पहले ये यूनिवर्सिटीज के अंदर लीपा पोती का भरपूर इंतजाम सरकार ने कर दिया है। और इस पे इतना हंगामा मचा दिया है सरकार के समर्थकों ने, सवर्णों ने खासतौर पे, कि ऐसा लग रहा है कि कानून सवर्णों के खिलाफ है, जबकि ये कानून दलित उत्पीड़न के मामलों को ठंडा करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा। और ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या इससे सवर्णों को ही नुकसान होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि साहब आपने पिछड़े वर्ग को भी ला दिया उसके अंदर, तो बड़ा खतरनाक है। भाई साहब जरा समझिए, अभी एक थाने में 5 शिकायतें आती हैं। या ऐसे एक उदाहरण देता हूं, निर्भया कांड हुआ था, इस तरह के बलात्कार का एक मामला हुआ, बहुत बड़ा मामला बना। अब अगर हर हफ्ते ऐसा एक होने लगे, हर 15 दिन में एक ऐसा होने लगे, तो क्या होगा? ये आम हो जाएगा। तो जब उन कमेटी के पास में, सिस्टम के पास में बहुत सारे मामले आने लगेंगे, पिछड़ों के मामले आने लगेंगे, तो वो लोग भी उत्पीड़न को एक सामान्य घटना के तौर पे देखने के आदी हो जाएंगे, जो अभी तक नहीं थे। ये सामान्य ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप ज्यादा बार बार वही चीजें होती हैं तो वो चीजें छोटी लगने लगती हैं। और इसका नुकसान किसको होगा?
इसका नुकसान होगा उन दलितों को, उन SC ST वालों को जिनके संरक्षण में पहले से सख्त कानून मौजूद है, लेकिन उनके उत्पीड़न के मामलों को एक तो ये यूनिवर्सिटी की जो संस्थाएं ये तो कम करके ठंडा करेंगी, समझाएंगी, बुझाएंगी भी, और ज्यादा मामले होने के कारण उनके मामले निगलेक्ट होंगे, उनके मामले पे ध्यान कम जाएगा। और जब ये सब कुछ होता है तो ये सीधे सीधे खतरनाक मामला गया। अब लोग एक चीज और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जब मामले होंगे तो सवर्णों के खिलाफ केस हो जाएंगे, झूठी शिकायत हो गई तो ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए, कोई झूठी शिकायत करे तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाए। भाई अगर झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ एक्शन करना आपने शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से, तो भैया बलात्कार के मामले, हत्या के मामले, डकैती के मामले में कौन होता है शिकायत करता? कोर्ट में पार्टी कौन होती है? पुलिस होती है। तो फिर तो हर एक केस में जहां कन्विक्शन नहीं हुआ पुलिस वाले को जेल भेज दोगे क्या? भाई हम अपने देश में देख रहे हैं ना, वीवीपैट की पर्ची की शिकायत आप अगर कर सकते हो तो तब कर सकते हो, अगर गलत निकली तो आपको दंडित किया जाएगा। तो लोग बोलते ही नहीं है कि पर्ची कर, ठीक है भैया, जैसे ही आप बोलते हो कि हाँ भाई हमने तो लगाया था झाड़ू पे, उधर निकला आड़ू की पर्ची, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल देगा देख लो भाई मैं आपके लिए गिनने को तैयार हूं दोबारा से, लेकिन अगर आपकी शिकायत गलत निकली तो आपके ऊपर उत्पीड़न होगा। तो लोग भाग जाते हैं। अब आप बताइए मुझे, अभी तक कोई वीवीपैट की कोई शिकायत करने क्या नहीं करने क्या? अगर किसी कानून में अगर आप ये प्रोविजन बढ़ा देंगे कि कंप्लेनेंट अगर नहीं कामयाब हुआ अपनी बात को सही साबित करने में, या प्राथमिक जांच में गलत साबित हो गई तो जो सजा होगी, फिर तो हिंदुस्तान में जितने दलित उत्पीड़न के मामले हैं, जाति उत्पीड़न के मामले, उनको भूल जाओ आप, फिर एक भी रिपोर्ट नहीं होगा। और ये आप भी मानते हो कि उत्पीड़न होता है, कम या ज्यादा जितना भी होता है। तो ये सब चीजें, और इसमें होता क्या है कि जब ये मामले उठते हैं तो लोग उसमें आरक्षण को भी जोड़ देते हैं, सारे घाव हरे हो जाते हैं ना। अब ये घाव क्यों बनाए गए आप मुझे बताइए। घर में 10 केले हैं, खाने वाले 20 हैं, आधा आधा तो दिया नहीं जा सकता। केला तो तब भी आधा आधा दे दोगे, नौकरी थोड़ी आधी आधी दोगे। तो क्या होगा? लोग कहेंगे भाई मुझे दो मुझे दो। अब जो पीड़ित लोग हैं उनको मिल जाती है, तो बाकी लोगों को लगता है अरे भैया वो आरक्षण नहीं भी होता तब भी तेरे को नौकरी मिलने वाली नहीं थी, 200 ज्यादा मिल जाती। नौकरियां हैं कहां? सरकार नौकरियां बना ही नहीं रही है। क्यों नहीं बना रही है? सरकार के पास में कितनी नौकरियां होंगी भाई? सब लोग को तो सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती। तब तो ऐसे में अगर सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती तो क्या करना होगा? तो सरकार को निजी नौकरियों को बेहतर बनाना पड़ेगा, सरकारी नौकरियों जैसा अच्छा बनाना पड़ेगा। सरकार तो खराब बना रही है, हर बार नए कानून लाती है, मजदूरों के पर कटर देती है, मजदूरों के शोषण की छूट दे देती है, 72 घंटे ड्यूटी कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ओवर टाइम पे छूट ले दी, यूनियन खत्म कर दी, हड़ताल नहीं कर सकते, तमाम कानून बना रही है। तो जो लाला सेठ गिरधारी लाल है वो अपने कर्मचारियों का शोषण करे, आधे पैसे दे, ना दे, मारे, पीटे, सब माफ है। तो ऐसी स्थिति में जब प्राइवेट सेक्टर इतना अनाकर्षक हो जाएगा, आप याद कीजिए 15-20 साल पहले इतना आकर्षक था तो लोग कहते थे भैया मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, मैं तो अपनी प्राइवेट नौकरी में ही सही हूं, मैं क्यों जाऊं, वहां तो तरक्की नहीं होती है, वहां आगे जाने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह की शिकायतें हम लोग क्या करते थे? हमारे सामने है। अब आप कहेंगे तो आंकड़े लाके उसको बुरी बना सकता हूं। अब क्या हुआ? अब सिचुएशन ये है कि हमारे सामने फिर से सरकारी नौकरियां ही बच रही हैं जैसा किसी जमाने में हुआ करता था। अब आपके पास में सरकारी नौकरियां ही बची हैं तो आप सरकारी नौकरी में जाओगे तो 5 नौकरियां होंगी, 50,000 लोग होंगे नौकरी मांगने वाले। अब आपसे सोच रहे हो कि दलितों को रिजर्वेशन मिल जाता है इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। भाई 4 को मिल जाएगी तेरे बीच के, बाकी को फिर भी नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सबको शिक्षा सबको काम की पॉलिसी नहीं है। आप बताइए मुझे, आज इस देश में पढ़ाई करने के लिए 3rd क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। नोएडा के एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हॉस्टल में घुर के गुंडों ने पीट पीट के मार डाला। पढ़ाई का कोई स्तर नहीं बचा है। बच्चा पढ़ के आता है, उससे जरा 2 सवाल पूछ लो, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। 1-1 करोड़ रुपए में MBBS हो रहा है, 50-50 लाख रुपए में इंजीनियर बन रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब किसी मुल्क में होगी, उस मुल्क में आप ये मान के चलिए कि सारी समस्या के पीछे अगर कोई है तो सरकार है, सरकार की व्यवस्था है। वो आरक्षण के नाम पे या ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराते हैं इसके नाम पे आपको आपस में लड़ाता रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या है भाई? अगर 50 सीट होंगी, 5,000 बच्चे क्यों आ रहे हैं आपके देश में? आप बताइए ना।
आपके देश में उतनी ही सीटें होनी चाहिए ना जितने बेरोजगार हैं। आप किसी को नौकरी देके उसको उसका इस्तेमाल करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो। आज तक जिसको भी नौकरी मिली है उस आदमी ने अपने वेतन से 25 गुना काम करके दिया है ना भाई, उसके बावजूद तुम किसी को नौकरी नहीं दे रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि इस मुल्क में सारी समस्याएं जो हैं वहां जाके टिक गई हैं। तो अगर हम कानून पे आते हैं तो कानून, मेरी नजर में ये कानून जो है वो कानून बेसिकली दलितों के खिलाफ है, क्योंकि दलितों के उत्पीड़न का असर कम दिखने लगेगा। उनके मुकदमे जो सीधे पहले थाने में चले जाते थे, अब थाने में जाने के बाद अपना कॉलेज की कमेटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी की कमेटी में जाएंगे। यूनिवर्सिटी की कमेटी में उसकी सुनवाई होगी तो साथ में उसका पिछड़े के 4 केसेस भी होंगे, उसमें भी सुनवाई होगी। उसका जो अपना एक होल्ड था वो बेचारे का चला गया। अब वो पहले चला जाता था सीधे थाने में FIR करा देता था, अब वो भी नहीं कर सकता, उसको स्कूल की कमेटी पहले झेलनी पड़ेगी। और कमेटी में जो दबंग लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, आप जानते ही हैं एकेडमिक्स में 70-80% लोग सवर्णी हैं। वो दबंग ना भी हो, कुछ भी ना हो, तब भी वो कोशिश करेंगे। उनके अंदर वो संवेदना तो नहीं होगी ना जो दलित के प्रति संवेदना एक दलित व्यक्ति के अंदर हो सकती है। वो किसी तरह से मामले को समझाने की कोशिश करेंगे, देखो बच्चे का करियर खराब हो जाएगा, ये भी किसी का बच्चा, ये भी तुम्हारा भाई है, कोई बात नहीं, माफी मांग लो, सब करके खत्म कर देगा। तो पूरी सिचुएशन जो है ना, उसको जिस तरह से हमारे सामने रखा जा रहा है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ा। सवर्णों के खिलाफ कोई कानून बन गया क्या? नहीं बना। सजा बढ़ा दी गई? नहीं बढ़ाई गई। जल्दी सजा मिलेगी? नहीं, देर से मिलेगी। क्या सीधे सीधे कोई एक्सटॉर्शन भी नहीं होगा? पुलिस भी वसूली नहीं कर पाएगी, पुलिस भी किसी तरह से परेशान नहीं कर पाएगी। ये तो एक बेटर सिस्टम हो गया देखा जाए तो, कि भाई कॉलेज के लेवल पे ही चीजों की फिल्ट्रेशन हो जाएगा, कॉलेज के लेवल पे ही मामला शांत हो जाएगा, आग में पानी डाल दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार ने, अब क्यों किया सरकार ने, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार ने इसलिए किया है कि आप जानते हैं कि जिन राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं उनमें सबसे अहम राज्य तमिलनाडु, बंगाल भी है। 6 राज्यों में चुनाव हैं, तो तमिलनाडु जो है वो राज्य आपका काफी मायने रखता है। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की राजनीति वहां की परंपरा में रही है, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो वहां के नेता हैं वो सीधे रिजर्वेशन के खिलाफ सीधे बोलते हैं। स्टालिन ने बोला, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला। तो ये जो एक मैसेज देने की साउथ को कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो ये कर रही है कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। देखो, शंकराचार्य को भी टाइट कर देते चोड़े हम। देखो, हम ऊंची जातियों के खिलाफ, क्योंकि रोहित वेमुला वाला मामला कहां का था? कर्नाटक का था। उनके खिलाफ हम दम से खड़े हो गए हैं और इनको हम हिला देंगे, इनको हम ये कर देंगे, चिंता मत करो, हमको वोट दो। तो भारतीय जनता पार्टी साउथ के जो राज्य हैं, केरल भी है, जैसे हमारा बंगाल की भी स्थिति है, तमिलनाडु की स्थिति है, इन सब जगहों पर, और तो और असम में भी, पुदुचेरी में भी, इन सब जगहों पर, ये हिंदी बेल्ट नहीं है जो बहुत कम्युनली टेंस हो, जो बहुत ज्यादा जातिवादी स्टेट्स हो, ये तो नहीं है। तो इन राज्यों के उदाहरण वहां बेचने के लिए सरकार झुकी नहीं है। देखो, सवर्ण लोग चिल्ला रहे हैं, वहां दलित का हक मारा गया, वो बेचारे को पता ही नहीं है, उसको लग रहा है अच्छा इनके साथ कुछ हुआ होगा तभी ये चिल्ला रहे हैं। एक पूरा माहौल बना के, पूरी सिचुएशन को बदल के ऐसा बना दिया गया है कि अब जो सचमुच पीड़ित है वो तो कहीं गायब हो गया। तो कुल मिला के मेरी जहां तक समझ है, जितना मैं समझ रहा हूं, इस मामले में सबसे पहले कुछ काम करने चाहिए। एक तो उस कमेटी के पास कितना दंड दे सकता है, किस चीज के लिए कितना दंड दिया जा सकता है, कितना नहीं दिया जा सकता, ये सच्चा स्पष्ट हमको एक हिसाब दो। केवल फर्जीवाड़ा नहीं, हमने कमेटी बना दी है, तो इससे पता चलेगा कि कमेटियों के दांत कितने, पहली चीज। दूसरा, किसी को मुर्गी चोरी पे फांसी की सजा तो नहीं दी जा रही है, किसी को हत्या पे 2 आना जुर्माना तो नहीं लगाया जा रहा है। इसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कैसे पकड़ोगे? आपको एक डिफाइन लॉ होना चाहिए, वो लॉ भी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भी यूजीसी क्या आर्बिट्रेरी कार्रवाई करेगा? वहां बैठ के 4 लोग मीटिंग करेंगे, हाँ ये इंस्टीट्यूशन ने कंपाइलेशन नहीं किया, या फिर केवल एक यूनिवर्सिटी रिपोर्ट बना के भेज देगी, हाँ भाई हमने सेल बनाई, उसके अंदर हमने ये बनाया, फला बनाया, ढिमका बनाया, 18 मामले रिपोर्ट हुए, 18-20 रिपोर्ट हुए, भेज दिया। अच्छा, कॉलेज भी इस चक्कर में रहेंगे कि हमारा रिकॉर्ड ना खराब हो, तो वो पहले ही कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी उत्पीड़न के मामले आए, कुछ मामले आए, समझा बुझा के खत्म कर दो। ये जो कमेटियां बनेंगी इसमें लोग कौन होंगे? कॉलेज के नौकरी तो होंगे ना, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी तो होंगे ना। वो कोई भी खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपने मैनेजमेंट के खिलाफ तो जाएंगे नहीं। मैनेजमेंट चाहेगी भैया नील दिखना चाहिए हमारे यहाँ पे, उत्पीड़न, जाति उत्पीड़न पता ही नहीं चलना चाहिए। तो वो कमेटियां इसी में लग जाएंगी, डाटा को करेक्ट कर दिया जाए।
कुल मिला के ये सीधी तस्वीर जो है वो सीधी होने के बावजूद टेढ़ी है और हमारे सामने जो परोसी जा रही है उससे बिल्कुल उलट है। इससे सब सावधान है और खासतौर पर सवर्ण भी इस क्लच में ना आए, क्योंकि आपको ही आखिर में नुकसान होने वाला है, किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। और ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दलितों को तो विशेष तौर पे इस राजनीतिक पैतरेबाजी से सावधान रहना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।